अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिस्मानी ताकत अता फरमाई, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो सबके पास जाते थे नेकी की दावत देने। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने एक बार उस ज़माने का एक बहुत बड़ा, जिसको आप कहें पहलवान माना जाता है, ठीक है, उस पहलवान का नाम था रकाना, अरब का हैवी वेट चैंपियन, जैसे आजकल हमारे यहाँ कहते हैं ना ये वर्ल्ड चैंपियन है। उस ज़माने का सबसे बड़ा पहलवान था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की दावत दी। अच्छा, पहलवानों के पहलवानों वाले दिमाग होते हैं। वो कहता है ठीक है, आप मुझे इस्लाम की दावत दे रहे, मैं तो आपको अल्लाह का सच्चा नबी जब मानूंगा कि आप जो है मुझसे कुश्ती करें और मुझे उस पर पछाड़ दें। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गए इस्लाम की दावत देने, वो चैलेंज कर रहा है कुश्ती का। अब जरा समा देखें क्या बना होगा कि नबी पाक को चैलेंज दिया एक पहलवान ने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चले कुश्ती करते हैं। अब कैसा जमघटा लगा होगा, सहाबाए किराम जमा हुए होंगे और लोग देखने आ गए कि अब होता क्या है। मगर जैसे ही उस रकाना पहलवान ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ कदम आगे बढ़ाया, नबी पाक ने एक ही बारी में उठाकर उसे पटक दिया। वो हैरान हो गया, वो कहता है मुझे इस तरह उठाकर पटक दिया। अब कहता है हुजूर एक काम करें, जो है ना मुझे लगता है कि आपके पास जो है ना कोई मुझे समझ नहीं पड़ी हुआ क्या है मेरे साथ, एक बार और करते हैं मुकाबला। नबी पाक ने पैगंबराना कुव्वत से फिर उठाया, फिर उठा के पटक दिया। यानी उसको अपने दाव पेच हिलाने जुलाने की नौबत ही नहीं आई। वो कहता है हुजूर आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका। तीसरी बार आया, नबी पाक ने तीसरी बार भी उठाकर उसे पटक दिया। उसको हाथ पैर हिलाने की भी मौका नहीं मिलता था। वो कहता है आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। पहलवानों का उमूमन बेटा भी पहलवान होता है। इसका बेटा यजीद बिन रकाना, ये भी माना हुआ पहलवान था। थोड़े दिनों के बाद वो आया 300 बकरियां लेकर। कहा हुजूर आप मुझसे कुश्ती लड़िए और मुझे पछाड़िए, फिर मैं मानूंगा आप ताकतवर हैं। बाप को तो हरा दिया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अब यजीद बिन रकाना आया। अच्छा, प्यारे आका मुस्कुरा कर कहते हैं अगर मैंने तुम्हें गिरा दिया मुझे क्या दोगे? कहा हुजूर ये 300 बकरियां लाया हूं, 100 बकरियां आपको दे दूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया आ जाओ फिर। वो आया, नबी पाक से हाथ मिलाया, मेरे आका ने हाथ पकड़ा, उठा के उसे पटक दिया जमीन पर। शॉक्ड, हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ मेरे साथ है? मैं वो जिसका चर्चा है और अभी तो दाव पेच लगाने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। 100 बकरियों का वादा था, उसने 100 बकरियां दी। कहा हुजूर एक और। कहा अब क्या दोगे? और एक बार और 100 बकरियां दो। प्यारे आका मुस्कुराया, फरमाया आ जाओ। फिर आया, फिर नबी पाक ने हाथ पकड़ा, फिर उठा के पटक दिया। 100 बकरियां दिया। उसे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ। कहते हैं आखिरी बार एक बार और, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अब की बार आपको नहीं जीतने दूंगा। आखिरी 100 बकरियां भी उसने सामने रखी, नबी पाक ने उठाया, उसे भी पटक दिया। वो कहता है दुनिया में कोई ऐसा पहलवान नहीं गुजरा जिसने इस तरह मुझे उठाकर ज़मीन पर लगाया हो। आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 300 बकरियां तोहफे में वापस भी अता फरमा दी। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सिर्फ रूहानी ताकत वाले नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिस्मानी ताकत का आलम यह है। एक और पहलवान के बारे में आता है अबुल असवद। इसका बारे में मशहूर था, ये इतना ताकतवर था, ये जब किसी चमड़े पर बैठ जाता ना, चैलेंज देता लोगों को, चमड़ा निकाल के बताओ मेरे नीचे से। चमड़े के यानी स्किन ऑफ एनिमल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, चमड़े से उसको निकाल नहीं सकते थे। वो आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आप मुझे कुश्ती में पछाड़ दे, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उठाया, उसे भी ज़मीन पर पटक दिया। कलमा पढ़कर वो भी मुसलमान हो गया। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को ऐसा बनाया है।